आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और ज़रा झूम के गा लूँ तो चलूँ। ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और ज़रा झूम के गा लूँ तो चलूँ। ये लजाती हुई कलियों की शराबी चितवन, ये लजाती हुई कलियों की शराबी चितवन, गीत गाती हुई पायल की ये नटखट रुंझुन, ये कुआं ताल, ये पनघट, ये त्रिवेणी संगम, ये भुवन भूमि अयोध्या, ये बिकल वृंदावन। जरा मुलाहिजा फरमाइएगा आप जो मेरे सारे श्रोता हैं, अब तो आप दीवाने हो चुके हैं, आपकी वजह से प्रोग्राम चल पड़ा है। हमें इतने लेटर्स आते हैं, इतने रिस्पांस आ रहे हैं आप लोगों का कि इस प्रोग्राम को आप इतना सराह रहे हैं। बस इतना ही प्रेम बना के रखिएगा। कवि नीरज की कविता है ये कि लजाती हुई कलियों की शराबी चितवन, गीत गाती हुई पायल की ये नटखट रुंझुन, ये कुआं ताल, ये पनघट, ये त्रिवेणी संगम, ये भुवन भूमि अयोध्या, ये बिकल वृंदावन। क्या पता स्वर्ग में फिर इनका दरस हो कि ना हो, क्या पता स्वर्ग में फिर इनका दरस हो कि ना हो, धूल इस धरती की माथे से लगा लूं तो चलूं। ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं। महाकवि नीरज की इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करता हूं आज का सुहाना सफ़र और ले चलता हूं आपको हिंदी सिनेमा के उस वर्ष में जिस वर्ष में हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। वो वर्ष था 1965 का। ये वही साल था जब दो महान कलाकार, दो फिल्मों से जुड़ी महान हस्तियां अलविदा कर गईं इस संसार को। महान अभिनेता स्वर्गीय मोतीलाल का निधन हुआ इसी साल और महान अभिनेत्री गीता बाली जी भी इसी साल चली गईं। इन दोनों महान कलाकारों की आत्मा और 1965 में मातृभूमि की बलवेती पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा अर्पित करता हुआ शुरू करता हूं आज का शो जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर की शुरुआत करते हैं फिल्म आरज़ू से। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था रामानंद सागर ने। बेसिकली सागर साहब भी चोपड़ा थे रामानंद चोपड़ा जी जी तखल्लुस उन्होंने सागर रख लिया। आरज़ू लव स्टोरी स्टारिंग राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज़ खान। फिरोज़ खान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां से फिरोज़ खान का नाम ए ग्रेड फिल्मों के साथ जुड़ गया। इससे पहले फिरोज़ खान 4-5 साल तक लो बजट फिल्में करते रहे। 1960 में इन्होंने डेब्यू किया था फिल्म दीदी से, लेकिन दीदी इनके द्वारा साइन की हुई पहली फिल्म नहीं थी। पहली फिल्म जो साइन की थी उसका नाम था ज़माना, जिसे एस मुखर्जी बना रहे थे। ये फिल्म फिरोज़ खान को कैसे मिली, गौर से सुनिएगा। फिरोज़ खान मुंबई आए, तब बंबई हुआ करता था। अपनी बहन के घर ठहरे, इत्तेफाक से एक पार्टी में जाना हुआ। पर्सनालिटी तो खूबसूरत, आदमी खूबसूरत। संयोग देखिए कि वहां पर एस मुखर्जी भी उस पार्टी में आए हुए थे। एस मुखर्जी ने इस खूबसूरत बच्चे को देखा, नौजवान को देखा। मुखर्जी बाबू आए इनके पास और बोले, फिल्मों में काम करोगे? हाँ जी, किस्मत देखिए, किस्मत देखिए सर, मैं काम दे दो। आपका इशारा क्या मेरी तरफ है? आपका इशारा अगर मेरी तरफ है तो भी सही बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, इतने साल से 3 दशकों से झक मारते रहे, हर फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश की है जी। तो अगले जन्म में मैंने सोचा है कि हे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, तू जो कुछ भी हो, खूबसूरती दे देना, भले ही टैलेंट देना नहीं दे। तो इसी खूबसूरती को देखकर एस मुखर्जी साहब झूल गए और फिरोज़ खान के बाद पूछे, फिल्मों में काम करोगे? फिरोज़ खान हक्के बक्के रह गए, समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर,
मुखर्जी साहब ने जब उनकी हालत देखी, कैफियत देखी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आराम से सोच लो फिर जवाब दे देना, और अपना एड्रेस, विजिटिंग कार्ड दे दिया और कहा अगर ठीक लगे, तुम्हारा माइंड सेट हो जाए तो तुम ऑफिस में आके मिल लेना। फिरोज खान ने जब अपनी बहन को बताया तो बहन ने कहा भैया ये बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हें फौरन इनसे जाके मिलना चाहिए। और फिरोज खान एस मुखर्जी से मिलने पहुंच गए। साथ में लौटे तो जमाना फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में था। देखिए किस्मत ऐसे होती है, खूबसूरत लोगों के ऊपर ही किस्मत मुस्कुराती है यार भैया। अच्छा फिल्म जमाना तो हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, चाहे लड़की हो या लड़का हो भैया, काबिल हो या ना हो लेकिन खूबसूरत। हाँ आप देख लिए हमारे हीरो हीरोइन कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। अरे काबिल हैं कि गधे हैं अभी ये तो पता नहीं है ना, लेकिन खूबसूरत हैं, खूबसूरत हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बहरहाल फिल्म जमाना का कॉन्ट्रैक्ट लेकर लौटे तो थे। जमाना फिल्म नहीं बनी लेकिन हीरो बनने की आरजू पूरी हो गई, ठीक है। और ब्रेक मिला 1965 की फिल्म आरजू से। इससे पहले भी उन्होंने फिल्म्स की हैं। आरजू की बात चल रही है और बात चल रही है ईयर 1965 की। आरजू का म्यूजिक शंकर जयकिशन, सुपरहिट गाने, मुबारक बेगम और आशा भोसले का एक डुएट भी है इसमें, जब इश्क किसी से हो जाता है, क्या बात है, महफिल में जी घबराता है, तन्हाई की आदत होती। बॉक्स ऑफिस ने भी एक वेबसाइट के हिसाब से आरजू फिल्म ने उस जमाने में ग्रॉस टर्नओवर जो था 4 करोड़ रुपए का था। 48 इयर्स पहले 4 करोड़ का बिजनेस एक वेबसाइट के हिसाब से आरजू। और गाने तो अभी भी बहुत अच्छे हैं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। वापस आकर बताऊंगा उस फिल्म के बारे में जिसे पर्दे पर लाने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ी श्रीमती इंदिरा गांधी से। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।